हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज टुडे करंट अफेयर की सीरीज़ में हम चौथा लेक्चर लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। चलो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने करंट अफेयर्स पर। क्या क्या है गवर्नमेंट प्लान करने जा रही है। जो मनरेगा के तहत जो हम एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे, अब उस स्कीम को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ। वैसे आप बताइए, आगे कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब लागू किया गया, किस साल लागू किया गया। ठीक है ना। क्या होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, जो आपका डिग्रेडेड लैंड है ना, डिग्रेडेड लैंड जिस पे आपकी कोई फसल वगैरह नहीं उगती, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम उगती है। कारण है कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो चुकी है ज़मीन की, या फिर कोई डेजर्टिफिकेशन आपका बढ़ता जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थली आपकी बढ़ती जा रही है, और उसको रोकथाम करने के लिए ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया। इसके तहत जो टारगेट रखा गया, जो अभी जो प्लानिंग बनाई गई है गवर्नमेंट ने, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जितना लैंड था जो हमें रिस्टोर करना था, डिग्रेडेड लैंड, उसका 30% को रिस्टोर किया जाएगा मनरेगा के अंदर आने वाले एम्प्लॉयमेंट के फंड से। ठीक है ना। मनरेगा क्या थी? मनरेगा आपका एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। रूरल हाउस होल्ड, जो गांव में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, उनको 100 दिन का एक एम्प्लॉयमेंट यानी काम देती है, जिससे उनकी अर्निंग होती है। अब उसको क्या कर रहे थे कि चाहते हैं कि जो मनरेगा के तहत जो फंड जा रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते उनको रिस्टोर करने के लिए डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोरेशन में लगाया जाएगा। मोरलेस कितना है, और टारगेट कितना किया गया है? जितना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जितना साइज ऑफ टारगेट था, उसका कम से कम 30% या उससे ज़्यादा का लैंड को रिस्टोर किया जाएगा थ्रू द मनरेगा स्कीम। ठीक है ना, मनरेगा स्कीम। इसके अंदर क्या करना है कि जो भी मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं, गांव के गरीब लोग 100 दिन के लिए, उनको काम दिया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके 30% या उससे ज़्यादा की लैंड को रिस्टोर करने का। कुल मिला के मोरलेस ये है। ठीक है। क्या हुआ था कि ये जो निर्णय लिया गया है, हाँ, अगर हम बात करें देश में लैंड डिग्रेडेशन को लेकर, अभी क्या हुआ था कि एक डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस निकाली गई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 2021 में। उसमें बताया गया था कि इंडिया का 30% जोग्राफिकल एरिया वो अंडर डिग्रेडेड लैंड में है। यानी कि 30% एरिया जो है लैंड हमारा डिग्रेड हो चुका है, अकॉर्डिंग टू द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने निकाली थी 2021 में। ये थोड़ा फैक्ट है, याद रखना। ठीक है ना चीज़ को। अब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें लैंड 50% से भी ज़्यादा डिग्रेड कर चुका है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें लैंड डिग्रेडेशन 10% से ज़्यादा है। ये थोड़ा डेटा है, यूपीपीसीएस पॉइंट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, या फिर कभी यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कुछ राज्य जिनका जो टोटल लैंड था उसका 50% से ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो चुका है, वो कुछ इस प्रकार हैं: झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा। इन स्टेट का जितना क्षेत्रफल है उसका 50% से ज़्यादा एरिया आपका लैंड डिग्रेड कर चुका है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन में आ चुका है। और कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनमें 10% से कम, यानी कि लेस देन 10% या 10% से कम लैंड डिग्रेड है। वो कौन कौन सी हैं? वो है केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। देखो कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं यूपीएससी वाले कर देंगे उत्तर प्रदेश इज़ द लैंड उत्तर प्रदेश हैविंग लैंड डिग्रेडेशन इज मोर देन 50%, ऐसे घुमा देंगे। और तुम क्या करोगे कि आप लॉजिक लगाओगे ऐसे कि उत्तर प्रदेश राजस्थान से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल गलत है। इसमें 10% से भी कम है उत्तर प्रदेश का। अभी झारखंड है, झारखंड आपका नॉर्थ ईस्ट के पास है, तो आप लोगों ने झारखंड इसका पहले इस जो पॉइंट मैंने बोला है ना, जहाँ झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा, इसको तो याद रखो। इन 4 स्टेट को, 5 स्टेट, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा, इनका जो क्षेत्रफल है उसका 50% से भी ज़्यादा एरिया इनका लैंड डिग्रेडेड है, मतलब डेजर्टिफिकेशन के अंदर आ रहा है इतना लैंड। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 2019 में क्या हुआ था कि एक UNCCD की एक मीटिंग हुई जिसे कहते हैं COP14। इसकी फुल फॉर्म है
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यह हर साल अपना हर 2 साल ये मीटिंग करती है, इसका बाइनली होती है मीटिंग। तो एक COP14 हुआ जिसके तहत आपके हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने टारगेट रखा था कि हम 20 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे। जो डिग्रेड जितना हमारा लैंड डिग्रेड हो चुका है उसका 21 मिलियन हेक्टेयर ये बैठता है, सॉरी 21 मिलियन से हेक्टेयर से लेकर 26 मिलियन हेक्टेयर तक के लैंड को हम रिस्टोर करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और कब तक करने कहा रिस्टोर? 2030 तक, और एक COP14 में बोला था। ठीक है, अब हमारी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो आशा जता रही है कि मनरेगा की मदद से हम 2022-23 तक, है ना, जो इसका बजट है, जो बजट लगता है 73,000 करोड़ का, वो इसको स्केल अप करेंगे, है ना, बढ़ाएंगे थोड़ा, जिससे कि जो 30% का जो टारगेट है, 30% लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का टारगेट को पूरा किया जा सके। ठीक है ना। आगे मैं चलूँ तो आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर हमारा UPPSC RO और ARO की हिस्ट्री की, बेटा अभी मैं हिस्ट्री का जो है PDF बन रहा है, थोड़ा प्रोसेस में है, हिस्ट्री का पॉलिटी का आएगा, कम से कम उसमें लग जाएगा आपका कम से कम 15 से 20 दिन। तो जो है इस पर जनरल साइंस प्लस MCQ और इकोनॉमिक्स का आप इसको परचेज़ कर सकते हैं मेरे civilexaminer.com पोर्टल पर। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पर जाना है www.civilexaminer.com पोर्टल पर जाना है, और वहाँ से आपको यह जनरल साइंस प्लस MCQ और इकोनॉमिक्स और प्लस MCQ ये आपको मिल जाएंगे। इनकी जो कॉस्ट है इनकी जो कॉस्ट है हमने आधी रखी है, जितनी आपकी एक बुक आती है ना मार्केट में उससे आधी कॉस्ट पे मिल रहा है। अब क्या होता है कि आपको बुक अलग खरीदनी पड़ती है और उसके MCQs के अलग जाना पड़ता है। इसमें आपका बुक प्लस MCQ के अंदर प्रीवियस ईयर प्लस सैम्पल क्वेश्चन दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और बल्कि हाफ कॉस्ट में दे दिया है, आपको 400 या फिर 1200 बहुत हैवी क्वेश्चन पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप एक मार्केट में अच्छी बुक की कॉस्ट पूछना जो अच्छी उसकी आती है, मतलब कि पब्लिशर की, और एक हमारे देख लेना। ये हमने जो नोट्स बनाए हैं ये अलग अलग बुक से मिलकर, ये जो UPPCS या UPSC SSC इसको देख कर बनाए, ठीक है ना। आप एक बार परचेस कीजिए तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया था कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, जिन थर्मल पावर प्लांट के अंदर जितना कोल यूज़ होता है उस कोल का 5% कोल हम इस्तेमाल करेंगे एज अ बायोमास फ्यूल के तौर पर। बायोमास बोले तो जैसे कि बायोमास पैलेट्स होते हैं, या फिर जो आपके किसान पराली जलाते हैं उसको बायोमास को एज अ इस्तेमाल करेंगे 5% कोल की जगह। लेकिन ये टारगेट रखा था अक्टूबर 2022, अभी चल रहा है अक्टूबर, तो ये 1 साल हो चुका है। 2021 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2022 तक कहा गया था कि हम 5% कोल की जगह, सॉरी जितना हम कोल यूज़ करते हैं उसका 5% हम बायोमास को इस्तेमाल करेंगे। पर जो निकल के आ रहा है, मतलब कि इसका रिज़ल्ट कि 5% टारगेट हम अचीव कर पाए नहीं, लेकिन हम अचीव करने में फेल रहे, हम उसको अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। ये ऐसे सोचने वाली बात है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने टारगेट बनाया था पिछले साल अक्टूबर में 2021 में कि हम 5% कोल का इस्तेमाल करेंगे एज अ बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल भी क्या, बायोमास पैलेट। हाँ, बायोमास पैलेट से पहले बता दूं बायोमास पैलेट क्या होती है। ये एक बायोमास फ्यूल ही होता है। क्या होता है, इसको हम कंप्रेस करके एक पैलेट में बना लेते हैं, है ना। और बताया जाता है कि जो बायोमास पैलेट है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये सेम होती है कोल और मिक्स जो होता है उसका मिक्सचर कोल का, उसके बराबर, ठीक है। हम इसको एज अ ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अब टारगेट 5% रखा था। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था हमें ये मिक्स करने का कोल के साथ। क्या है कि बताया, एक मिनट इसका आगे, हाँ, जो 2021 अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी उसका ये 5% बायोमास को प्लस कोल यूज़ करने का जो टारगेट था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हमारे दिल्ली हुआ या उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी हुआ, यहाँ पर क्या होता है कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, खासकर विंटर में यह क्या होता है कि जो यहाँ की हरियाणा के जो किसान होते हैं या वेस्टर्न यूपी के किसान होते हैं ये पराली जलाते हैं। इस पराली से क्या होता है कि जो आपका पॉल्यूशन का जो एक स्तर है वो हाई देखने को मिलता है दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो पराली निकलती है उसके बायोमास पैलेट बनाएंगे। बायोमास के जो पैलेट बन जाएंगे उसको एज अ कोल का 5% उसको इस्तेमाल करना था आपका एज मतलब थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और इसका टारगेट रखा था अक्टूबर 2022, लेकिन
अब जो रिपोर्ट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो रिपोर्ट निकाल रहा है वो अचीव करने में हम फेल हुए हैं, यानी कि कुछ ही थर्मल पावर प्लांट थे जो 5% का टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल रहे और बाकी सब फेल रहे। अब इसमें आगे बताया गया है कि कितने प्लांट थे जो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे, देखते हैं। हाँ, इसमें कहा जा रहा है केवल ऐसे 8 पावर प्लांट थे जो आपके मतलब कि 5% बायोफ्यूल यूज़ कर रहे थे एज अ बायोमास पैलेट की फॉर्म में, वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है ना। अब जो आज मंडे है, आप अब देख रहे हैं इसका नंबर जो है 39 हो चुका है। मतलब कम से कम हमारी जो इस एरिया है दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा से लगे हुए, यहाँ पे कम से कम 180 कह सकते हो थर्मल पावर प्लांट है। उस 180 में से केवल अब तक 39 मंडे तक जो आज तक हो चुके हैं यूज़ कर रहे हैं 5% बायोमास पैलेट, और 8 अब तक हो चुके हैं, यानी कितना हमारा हाल है यूज़ करने में। तो ठीक है, इस पर भी कुछ एक्शन लिए जाएंगे और शायद लोगों को एम्पावर किया जाएगा कि कोल को थोड़ा कट करें, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम रहेगा और आपका लोग बच सकेंगे पॉल्यूशन के होने वाले दुष्प्रभाव से। एक अब कुछ थोड़े वन लाइनर आ रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है। ये क्या कहते हैं कि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, जो कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिससे कि वो अपने एक अवेयर किया जाना है कि आप कैसे कैसे अपने जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है इसको किसने बनाया है? इसको गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा क्रिएट किया गया है, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा द्रौपदी मुर्मू जो द्वारा जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वो किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया? वो गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा गया है, क्योंकि अभी मुर्मू जी है ना, प्रेसिडेंट मुर्मू, ये शायद आई थिंक गुजरात के दौरे पर हैं। ठीक है, इसलिए शायद वहाँ पर इन्होंने ये लॉन्च कर दिया हो। वन लाइनर है, पूछ लेते हैं कभी कभार। अभी कुछ दिन पहले आया था हरिकेन इयान, जो आपका फ्लोरिडा के कोस्ट से हिट किया था, लेकिन एक दूसरा हरिकेन आया जिसका नाम है ऑर्लिन। ये हिट किया है मैक्सिको के पैसिफिक कोस्ट पे, जो आपके मजहातलान के बिल्कुल पास है। याद रखना, एक जो हरिकेन इयान था वो फ्लोरिडा यूएसए की कोस्ट पर अटकाया था, और ये जो हरिकेन ओरियन है ये मैक्सिको की कोस्ट के ऊपर हिट किया है। ठीक है ना, याद रखना बस। अभी एक न्यूज़ आ रही है, ईरान में क्या है कि मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसका कारण है हिजाब के अगेंस्ट लोग खड़े हैं यहाँ पर। अब ये हुआ कैसे था, मतलब कि एक लेडी थी 20 ईयर ओल्ड महसा अमीनी, ठीक है ना, उसने क्या किया था, एक एंटी हिजाब मूवमेंट चलाया था और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस की कस्टडी में वह उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से अब तक बताया जा रहा है कम से कम 125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसी प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं आपको यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी के, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।